कहाँ से महाराज की समाधि के बराबर बना हुआ है, वहां से आकर अपने बच्चे को ले जाएं। उनके संगत के सदस्य उनका इंतजार कर रहे हैं। जिन्हें हम पानी पिलाने की अनुमति देंगे। आशा है कि जो यहाँ श्रद्धालु सारे गोगामेडी मेले की शुरुआत हो रही है। रक्षाबंधन भी है, विश्व आदिवासी दिवस भी है और मौसम भी आज खैर कल के मुकाबले अच्छा है। क्या क्या सुविधाएं रहेगी, कुछ अड़चने भी आ रही है, जैसे जो मेला भर रहा है ऊँटों का, वहाँ पर बड़ी समस्या आडारोडी की। ऐसे में किस तरह की योजनाएं दर्शक रहेगी, थोड़ा बताएं सर जी। आज गोगामेडी के मेले का शुभारंभ विधिवत रूप से कलेक्टर साहब और MLA साहब के द्वारा झंडारोहण करके कर दिया गया है। देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन का ये विशेष प्रयास है इस बार कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाए और जो पुराने अनुभव हमें रहे हैं श्रद्धालुओं की समस्याओं को देखते हुए उसमें निरंतर हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। मेले में जैसे श्रद्धालुओं को रुकने की बड़ी समस्या आती है, रोज टेंट वगैरह लगा के या कहाँ कर भी रुकते हैं। इस बार जिला प्रशासन देवस्थान विभाग ने निर्णय लिया है कि श्रद्धालुओं के रुकने के लिए लगभग प्रतिदिन 3000 लोगों को रुकने के लिए हम रेंज बसें बनाने जा रहे हैं। ये 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे बन के और पूर्णतः श्रद्धालु वहाँ निःशुल्क रुकेंगे। उनके लिए 96 शौचालय और स्नानघर भी वहाँ अस्थायी रूप से बनाए जाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। श्रद्धालु टेंट में प्रतिदिन चलते हैं, उमस रहती है, मौसम बारिश भी रहती है। उनकी सुविधाओं को देखते हमने मंदिर परिसर में लगभग 800 फीट लंबी स्टील की रेलिंग जो है दानदाताओं के सहयोग से बना दी है और दानदाताओं के सहयोग से पूरे मंदिर को दरवाजे और जालियाँ लगा के स्टील की पैक कर दिया गया है। कई बार ये समस्या आती है कि बैरिकेटिंग में जो श्रद्धालुओं के लिए शौच और फ्रेश होने की सुविधा नहीं रहती और 4 से 5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। 4 जगह हमने चिन्हित कर ली बैरिकेटिंग में, जहाँ पर लोहे के अस्थायी शौचालय बनाकर वहाँ स्थापित किए जाएंगे। पानी पीने की काफ़ी समस्या आती है, बहुत सारी हमने स्वयंसेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया है। कई स्वयं का प्रतीक के रूप में ऐसा स्वरूप आपको गोगामेडी में देखने को मिलेगा, जहां मंदिर के अंदर जहाँ ब्राह्मण पुजारी भी पूजा करवाते हैं, चाइल्ड पुजारी हमारे मुस्लिम भाई भी हम भी है। मौसम बहुत अच्छा है आज और आज शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर? आज हमारे सबके लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है कि आज रक्षाबंधन का भी पावन दिवस है और आज क्योंकि हमारे धार्मिक गोगा जी के लोक देवता गोगा जी की पवित्र स्थली पर हमने इस मेले को आज सबने मिलकर के इसका शुभारंभ किया है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको गोगा जी के इस पवित्र धाम के मेले के शुभारंभ की और रक्षाबंधन की, आदिवासी दिवस की आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम लोग क्योंकि पूरे उत्तरी भारत से श्रद्धालु श्रद्धा स्वरूप गोगा जी के इस पवित्र धाम पर आते हैं, तो हमारा सबका प्रयास ये रहना चाहिए सरकार के साथ साथ
न केवल सरकार, प्रशासन और हम सब का बल्कि स्थानीय नागरिक जो भी है उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि हम सब मिल करके एक सामूहिक प्रयास करें कि एक अच्छी व्यवस्था मेले के अंदर हम आने वाले श्रद्धालुओं को दें, उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और सरकार की तरफ से भी मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा प्रशासन इस मेले की पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हुए हैं और अच्छी व्यवस्था देने का हम प्रयास करें। इस तरह के पशु मेले में हडारोडी की बड़ी समस्या पिछले साल भी सर पशु मेले का जहाँ तक सवाल है, देखिए मैंने तो कई बातें पिछले मेले के समय भी कही थी, अब की बार भी हमने ये बातें रखी है कि क्योंकि पशुपालन विभाग इस मेले का संचालन पुरानी परंपरा रही है जिसके मुताबिक करता आ रहा है और इसमें विशेष करके ऊँटों का मेला, पशुओं का जहाँ तक सवाल है, ऊँटों का मेला यहाँ लगता आया है। तो मैंने ये भी मेरा सुझाव था और मैंने ये बात रखी कि क्योंकि हमारा ये कृषि प्रधान इलाका है, कृषि प्रधान इलाके के साथ साथ पशुपालन का भी हमारा किसानों का काम है, तो उसमें ऊँटों के अलावा जैसे भैंसे हैं, गाय हैं, घोड़े हैं, जैसे आप देख सकते हो कि अनेक मेले प्रदेश में लगते हैं जहाँ अच्छी मुर्रा नस्ल की भैंसें उसमें सम्मिलित होती है, किसान लोग करके आते हैं। जैसे गाय के लिए भी हम कह सकते हैं कि जैसे साहिवाल, थारपारकर, रावड़ी, वीर नस्ल, अच्छी नस्लों की गाय आती है, अच्छे बढ़िया किस्म के घोड़े आते हैं। तो मेरा ये भी इसमें मैंने सुझाव इस मीटिंग में दिया था कि हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि ऊँटों के साथ साथ हम दूसरे पशुओं को भी इसमें सम्मिलित करें ताकि हमारा पशुपालकों का और इलाके का, किसानों का और जनता का एक आकर्षण इस पशु मेले की तरफ और ज़्यादा बढ़े। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जहाँ तक आपने जो संज्ञान में लेकर के आए हो हडारोडी वाली समस्या, निश्चित तौर से इस समस्या के समाधान के लिए हमारा पूरा प्रयास। सर, गोगा जी मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के जो पुजारी हैं वो बैठते हैं और सांप्रदायिक सद्भावना को खराब करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। नहीं, किसी तरह की ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई। निश्चित तौर से गोगा जी, लोक देवता गोगा जी का जो मेला है, ये आप देखते हो यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम संप्रदाय के सभी धर्मों को मानने वाले लोग जो है यहाँ सदा स्वरूप आते हैं और निश्चित रूप से गोगा जी का ये पवित्र धाम सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है। और पूरे देश भर में आप मंदिरों में दर्शनार्थ जाते हो, मेलों में आप जाते हो, आप देखते हो कि ये ऐसा एक स्वरूप मेले का और ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालक कृषि के साथ साथ खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का, इस बात को मैं बार बार रखता हूँ कि उस मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने का हम काम करें और गोगा जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार उस मास्टर प्लान के मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम करे। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, गोगा मेड़ी मेला, पशु मेला अधिनियम, देवस्थान, जिला प्रशासन के बीच स्पष्ट नियमों का अभाव, तो क्यों नहीं एक अधिनियम इसका सेपरेट आए, ऐसी मांग उठती है सर? देखिए, मैं हम लोग जो है ना, अब आप सजेशन दे रहे हो, सुझाव दे रहे हो, अच्छा सुझाव आपका, और समय समय पर हम आप चूँकि प्रेस से हो, वैसे भी हम जनता जनार्दन में जो भी बुद्धिजीवी, जो भी हमारे इस मेले में जिनको अनुभव है, पुराना अनुभव के आधार पर आप लोग अपना सुझाव देते हो, आपके सुझाव का हम वेलकम करते हैं और समय समय पर आपके सुझाव जो भी आते रहेंगे उनके ऊपर जो है मंथन करने का काम करेंगे ताकि अच्छी व्यवस्था मेले को दे पाएँ। विधायक जी, एक अंतिम सवाल ये है कि जो पशुपालक आते हैं राजस्थानी कोने कोने से, तो वहाँ पर हडारोडी की समस्या निकल कर आती है, पिछली बार भी हुई थी और अब की बार भी। देखिए, ये चूँकि इस मेले का संचालन एक परंपरा रही है कि पशुपालन विभाग इस मेले को एक तरह से जो है उसके संचालन को, हालांकि देवस्थान विभाग और पूरा प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन पशु मेले के रूप में उसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें विशेष करके पशु मेले की जो एक परंपरा जो चल रही है उसमें विशेष करके ऊँटों का ज़्यादा उसमें रहता है कि ऊँट पालक अपने ऊँटों को लेकर के आते हैं। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था और इस बार भी हमारी प्रशासन की जो मीटिंग हुई, सरकार के लेवल पे जो मीटिंग हुई, उसमें हमने इस बात को रखा कि एक तरह से ऊँटों के साथ हम सब के लिए और विशेष करके सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है इसको पूरे महीने भर संपन्न करवाना। निश्चित तौर से चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि हमारे प्रशासन ने, सरकार ने, सब ने और जनता के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से सफलतापूर्वक इसका संचालन हम लोग करते आए हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी तरह से और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से इस मेले को संपन्न कराएं।
पार्किंग की आप बात कर रहे हो, पार्किंग के साथ साथ अन्य छोटी मोटी समस्याएं निश्चित तौर पे आती है, लेकिन जिस विषय की तरफ आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया, हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छी व्यवस्था हम पार्किंग की भी हम जनता को। बैरिकेड्स के लिए कोई नई योजना बनाई है? बैरिकेड्स जो यात्री आते हैं लाखों की तादाद में जी, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है? क्या कुछ बैरिकेड्स लगा बैरिकेटिंग की व्यवस्था लगभग हमारी पूरी हो चुकी है और आगे भी सरकार का हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में बैरिकेटिंग की हम परमानेंट व्यवस्था करें। विधायक महोदय, गोगामेडी मेले का मास्टर प्लान पिछले 20 वर्षों से अटका है, आज तक बन नहीं पाया। इस पर आपकी सरकार और आपकी ओर से क्या किया जाता है? मैं निवेदन करना चाहूँगा, 2013 से 18 के बीच में जब हम लोग सरकार में थे तो आपने देखा होगा कि उस समय हमारी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने गोगा जी मेला विस्तार का काम, जो कि आज भी मैंने आपको अर्ज किया था, जो हमारा स्टोन लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वयं आकर के इसका लोकार्पण भी किया। आज भव्य मंदिर आप देख रहे हो कि उस समय की सरकार में आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में और उस सरकार के दौरान इतना भव्य मंदिर का काम हुआ। और मास्टर प्लान की आप चर्चा कर रहे हो, देखिए पिछली सरकार, आज इस पवित्र दिवस पर हमें इस तरह की चर्चा में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा, उनका मेले के प्रति ध्यान उन्होंने कम दिया, मेले के प्रति उनकी रुचि कम रही और वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हम लोग पुनः जनता के आशीर्वाद से, गोगा जी के आशीर्वाद से सरकार हमारी बनी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि जिस मास्टर प्लान की आप चर्चा करते हो, मैं सरकार के समक्ष और विधान मेला चलेगा। तो अभी आपकी बैठक भी हुई है मेले की, प्रशासनिक रूप से भी हुई है, तो क्या व्यवस्था करने जा रहे हो इस मेले में? ये आज गोगा जी के इस पवित्र धाम पर देवता गोगा जी के इस पवित्र धाम पे हर महीने, पूरे महीने के लिए गोगामेडी का ये मेला लगता है और देश भर से श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा स्वरूप गोगा जी की भूमि पर नमन करने के लिए आते हैं, पधारते हैं। और मेला चूँकि पूरे महीने चलता है, आज गोगा जी के पवित्र स्थली पर इस मेले का शुभारंभ हुआ। विधिवत रूप से पूजा अर्चना के साथ, झंडारोहण के साथ, जैसी की परंपरा रही है, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सब ने मिलकर के आज गोगा जी से आशीर्वाद लेकर के हमने इस मेले का जो है शुभारंभ किया। तो इस मौके पर मैं आप सबको मेले के शुभारंभ की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज रक्षाबंधन का पवित्र दिवस है, पवित्र त्यौहार है, भाई बहन का ये त्यौहार है। तो इस पावन दिवस की भी मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जहाँ तक हमारे गोगामेडी मेले का सवाल है, श्रद्धालु पूरे देश भर से पूरे महीने यहाँ आते हैं और वैसे पूरे देश भर में ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी स्थली पर हम लोग यहाँ निवास करते हैं, जहाँ सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक जाहिरवीर गोगा जी, जिनको हर संप्रदाय के लोग मानते हैं, एक भावना के साथ, एक आस्था के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे श्रद्धालु जो है यहाँ श्रद्धा स्वरूप आते हैं। तो ये गोगा जी का पवित्र स्थल जो है पूरे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। आपको हमारा पवित्र मंदिर पूरे देश भर में आप पधारते हो, जाते हो, देखते हो कि यहाँ ब्राह्मण पुजारी
और ब्राह्मण पुजारियों के साथ साथ चाइल्ड मुस्लिम पुजारी पूजा अर्चना में एक साथ भाग लेते हैं। तो सौभाग्य से ऐसी पवित्र स्थली और ऐसा धाम, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक गोगा जी का ये धाम जो है हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। और आज चूँकि इसका शुभारंभ हुआ और व्यवस्था स्वरूप हमने प्रशासनिक मीटिंग लगातार तैयारी के लिए पहले भी 3-4 मीटिंगें हुई और आज भी हमने कुछ विषयों पर मंथन किया, चर्चा हुई। तो हमारा प्रयास सबका, सरकार का, प्रशासन का, सारे हमारे अधिकारीगण, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस इलाके के जो स्थानीय हमारे नागरिक हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि सरकार के, प्रशासन के साथ साथ पूरे स्थानीय जितने हम लोग हैं, हम सबका हम प्रयास करें, हम सब मिल कर के एक ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाएं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो और प्रेम पूर्वक सब श्रद्धालु श्रद्धा स्वरूप आकर के यहाँ गोगा जी को नमन करें। पार्किंग की यहाँ बड़ी शिकायतें आती रहती हैं, पार्किंग वाले लूट खसोट मचाते हैं, तो उसके लिए कोई प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्था की पार्किंग के लिए मामले? देखिए जन साहब, जहाँ तक महीने भर के इतने बड़े मेले का सवाल है, कब्जे होंगे ना, हाँ आइए उधर ले लीजिए, फोटो लेते हैं। हाँ ले किस तरह का फीडबैक मिला आपका? देखिए, ये उत्तर भारत में होने वाला संभवतः एक सबसे बड़ा मेला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूरे महीने आवाजाही बनी रहती है और विशेषकर कुछ दिनों पे 3-3 दिन के दो तिथियाँ पड़ती हैं जहाँ पर विशेष रूप से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि रहती है। तो पिछले साल के जो अनुभव हैं उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम ने पूरा इसमें एक्सरसाइज किया है। देवस्थान विभाग और हमारा जो मेला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, सब ने मिलकर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कितनी सुविधा हो सके और उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए जा सके, इसके बारे में पूरा प्रयास किया है। और आप सबका सहयोग हमें, सुझाव हमें मिलते रहेंगे तो हम इसको और बेहतर करेंगे। बहुत बहुत सर एक सवाल, आज चैनल का ओपनिंग है सर, एक सवाल कैमरे लगाए गए हैं वो एसपी साहब बताएं। सर 1 मिनट साहब, चैनल का ओपनिंग आज मेरा मेरू परिक्रमण डेली पेपर है, तो आप कह लेंगे गोगामेडी मेला सर अधिनियम का स्पष्ट नहीं है, किस अधिनियम के तहत गोगामेडी मेला होता है? सारा आपको भी बताते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? ठीक है, मेरे से नहीं